औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फ्रैगमेंट। अभी हम नोट्स देखेंगे बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट फोकस ऑन दिस। सो वी आर स्टार्टिंग द सेकंड फ्रैगमेंट व्हिच इज द इदाफा फ्रैगमेंट। अब just for the time being just remember that this is the address of the इदाफा फ्रैगमेंट। इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। लाइट, नो अलिफ लाम is the first point we have to remember. Light and no alif lam, ठीक है। The second point that we have to remember, it is followed by jar. तो प्लीज इसको जरा 3-4 दफा अपने दिल में बोलिए, followed by jar. Now say it in your heart 5 times. Light, no alif lam, followed by jar. Then I will explain what it is. But first of all, आपसे कोई भी पूछे what is इदाफा fragment, so the just like जैसे आपको अपने घर का एड्रेस पता होता है, so this is like the address of the इदाफा fragment, that light, no alif lam, followed by jar. These 2 points, light and no alif lam, is the first point and followed by jar is the second point. ताजा जी, ये जर बाद में आएगा पहले? अभी आप सिर्फ इसको इसी तरह से याद कीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इसको याद कर लें। एड्रेस जैसे आप अपना याद करते हैं इस तरह इसको याद कीजिए। लाइट, नो अलिफ लाम, फॉलोड बाय जर। लाइट, नो अलिफ लाम एंड फॉलोड बाय जर। लाइट, नो अलिफ लाम, फॉलोड बाय जर। साद फारूकी, आप बताइए जल्दी से, रीड इट आउट फॉर मी। Light, no alif lam followed by jar. शाबाश। आमना, आप पढ़िए। Light, no alif lam followed by jar. जी, मुंतहा, आप पढ़िए। Light, no alif lam, followed by jar. दैट्स राइट। मुबर्रा, आप पढ़िए। Light, no alif lam, followed by jar. ठीक है। साद अली, आप पढ़िए। Light, no alif lam, followed by jar. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे कि हर फ्रैगमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट हमने क्या देखा था, मौसूफ एंड सिफा देखा था। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रैगमेंट, इट इज कॉल्ड द मुदाफ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। व्हाट इज इट कॉल्ड? मुदाफ। मीम डॉट अलिफ फा, मुदाफ। And the second part of it, it is called the mudaf ilayh. ठीक है, तो अब देखें, the first part of the fragment is called the mudaf because it is the idafa fragment. So it is the mudaf, and the second part of it is called the mudaf ilayh. ये बात समझ में आ गई सबको? जी उस्ताद। ठीक है, अब इसको मिनाहिल आप पढ़िए। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैगमेंट कॉल्ड? मुदाफ। यस, एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड मुदाफ इलैह। ठीक है, सलमान आप बताइए। Mudaf, mudaf ilay. व्हाट इज मुदाफ एंड व्हाट इज मुदाफ इलैह? Mudaf is light and mudaf ilay is followed by jar. That's right. So mudaf is the first part of the fragment and that is light and has no alif lam. And the mudaf ilayh is the second part of the fragment and it is always in the jar status. ठीक है, ये वाली बात हो गई। रेहाब, आप बताइए, what is mudaf and what is mudaf ilayh?
Mudaf is the first part, which is light and contains no alif lam, and mudaf ilayhi is the second part followed by jar. ठीक है, सही है, सबको समझ आ गई ये वाली बात। अब हम एग्जांपल्स, ये बात समझ आ गई कि ये किस तरह से होगा। जो फर्स्ट पार्ट होगा इट इज गोइंग टू बी इन द लाइट, जैसे हमने एक दफा पढ़ा था कि जो व्हेन टू मेक द इसम लाइट, तो उसमें हमने एक बात पढ़ी थी ना कि मुदाफ इज ऑलवेज लाइट। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, मुदाफ इट्स गोइंग टू बी लाइट एंड इट विल नेवर टेक एन अलिफ लाम ऑन इट। This is the rule for the mudaf. And then the rule for the mudaf ilayhi, that the mudaf ilayhi will always be in the jar status. अब इसकी एग्जांपल, हम एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नोट्स हम देख लेंगे। जैसे रसूलुल्लाही, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है और दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, तो हम ये ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल, रसूलु, एंड देन अल्लाह ही। अब देखें इसके ऊपर हम अगर रूल्स अप्लाई करें, सो द फर्स्ट वर्ड रसूलु इज द मुदाफ। सो मुदाफ का क्या रूल होगा, दैट इट इज लाइट। तो डू यू सी दैट रसूल इज लाइट? Yes. इट इज। व्हाई डू यू से इट इज लाइट? एक मिनट सिस्टर राशिदा, आप बताइए, व्हाई आर वी सेइंग दैट रसूलु इज लाइट? क्योंकि इस पे तनवीन नहीं है। It's not जी हाँ, तनवीन। बिकॉज इस पर तनवीन नहीं है, it just has a single dhamma, so it is light. And then we can see that there is no alif lam on it. And then the lafz jalala, it is the mudaf ilay in the fragment. And what is the status of it? jar. It is in the jar status. So this is how the idafa fragment will work. अब हम notes खोल लेते हैं and then we'll quickly glimpse through it and then we'll see more examples inshallah. Yeah. See, the same thing is primary rules for idafa, the mudaf or the word before of should be light and should not have the alif lam. And then the mudaf ilayhi, which is the word after of. Okay, so ये बात हमने discuss नहीं की थी, the word before of and the word after of. And it should always be in the jar status. ये चीज तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली, अच्छी तरह से याद भी कर ली। ओके, अब सेकंड इसमें क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हमने कहा था कि इन द मौसूफ सिफा देयर कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस, बट मुदाफ एंड मुदाफ इलैहि आर inseparable. So right after the mudaf there has to be the mudaf ilayhi. There is no long distance between the two of them. ये पॉइंट समझ आ गया सबको? जी उस्ताद। That mudaf and mudaf ilayhi are just going to be next to each other. There never is going to be any other word between the two of them. और ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं जब हम प्रॉपर की बात कर रहे थे, दैट द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मुदाफ, द टाइप इज डिक्टेटेड बाय द मुदाफ इलैहि। ये बात हमने देखी थी कि अगर जो है वो, ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं, टाइप इज डिक्टेटेड बाय मुदाफ इलैहि वाली बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट उस वक्त मैंने कहा था कि शायद अभी किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बिकॉज जो मुदाफ है वो अलिफ लाम नहीं ले सकता, तो हम कैसे बताएंगे? अब हम इसको अगर रसूलू को देखें तो वी विल से दैट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कॉमन, बिकॉज तो अलिफ लाम तो ये नहीं लेगा। इस केस में हम क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू डिटरमिन द टाइप ऑफ द मुदाफ बाय लुकिंग एट द टाइप ऑफ द मुदाफ इलैहि। सो नाउ वी लुक एट द मुदाफ इलैहि, द लफ्ज जलाला, इज इट प्रॉपर और इज इट कॉमन? Proper. It is proper. So when the lafz jalala, the mudaf ilayhi is proper, then the mudaf will also become proper. So इसमें रसूलू पे हमें अलिफ लाम नहीं नजर आ रहा. Apparently it seems common, but we are not going to look at this to determine the type of it. We have to look at the next word, and because this is proper, so we will say that the mudaf is also proper. अगर मुदाफ इलैहि प्रॉपर होगा तो मुदाफ प्रॉपर होगा, अगर मुदाफ इलैहि कॉमन होगा तो मुदाफ ही कॉमन होगा। इसकी एग्जांपल में जल्दी से दे देती हूँ, जैसे कि दे देती हूँ कलमू, वलदी, वलदिन। उस्ताद आपका कर्सर पीछे चला गया। कोई बात नहीं।
चलो इसको दोबारा से टाइप कर लेते हैं। ठीक है, कलमु वलदिन। सो इसमें क्या होगा, इट्स वलदिन। इसमें क्या होगा, अब कलम को हमने देखा तो कलम के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये कॉमन है ना। वी आर गोइंग टू लुक एट द मुदाफ इलैह। व्हाट इज मुदाफ इलैह? इज इट प्रॉपर, इज इट कॉमन? Common. इट इज कॉमन, सो कलम इज आल्सो गोइंग टू बी कॉमन। ये रूल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, शायद उस वक्त किसी को इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन क्या अब सबको समझ आ गया? जी उस्ताजा। जी उस्ताद। अगर नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो फिर उस वक्त मुझे रिमाइंड करवाइएगा, एंड आई विल कीप एक्सप्लेनिंग, इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगा। सो ये वाला पॉइंट नंबर 4 हो गया। द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मुदाफ इलैह, टाइप इज डिक्टेटेड बाय द मुदाफ इलैह, द टाइप ऑफ द मुदाफ। एंड नंबर 5, बोथ द मुदाफ एंड द मुदाफ इलैह शुड बी इसम्स। ये तो खैर सबके लिए होगा। ये जो हम सारी फ्रैगमेंट्स कर रहे हैं, मौसूफ सिफा भी जो हमने की, तो हमने क्या कहा कि मौसूफ इज इसम एंड द सिफा इज आल्सो इसम। सो इसी तरह से सिमिलरली द मुदाफ इज इसम एंड द मुदाफ इलैह इज आल्सो इसम। So these are the properties. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओके, द काइंड ऑफ द इदाफा। So the first kind of the idafa is the off translation. Example, the imam of the masjid, imamul masjidi. So imamul masjidi में बताइए कि what is the type of imam? Proper. Proper, yes. We are looking at the al-masjidi. Mudaf ilayh is proper, so mudaf is also proper. ठीक है? अच्छा, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट टाइप का। सेकंड जो टाइप है, when it is attached with a pronoun. अटैच प्रोनाउंस अभी हमने नहीं किए, लेकिन अभी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आज हम अटैच प्रोनाउंस वाला चार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम ये थर्ड टाइप वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, विच इज द स्पेशल मुदाफ, क्योंकि स्पेशल मुदाफ का एक अलग चार्ट है। सो आज हम नहीं करेंगे, आज हम करेंगे द अटैच्ड प्रोनाउंस। आई थिंक यहाँ से हम just give me 1 second कि मैं चार्ट खोलूं। just give me 2 minutes। मैं थोड़ा सा इसको somehow ठीक है। अब देखिए, हम आज हम कर रहे हैं अटैच्ड प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमने कर लिए थे। अटैच्ड प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जो किसी दूसरे वर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं। अब ये किस तरह से अटैच होते हैं मैं अभी ये करके बताती हूँ, बट जस्ट लेट अस लुक एट द फर्स्ट 6 वंस। तो जब हम अटैच्ड वर्जन देखेंगे हुआ का, तो वो क्या होगा, हु होगा ज्यादातर, और कभी कभी ही भी होगा। ही कब होगा ये थोड़ा सा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि हुआ का जो अटैच्ड वर्जन होगा वो क्या होगा, वो हु होगा। ठीक है, हुमा इज इजी, हुमा रिमेन्स हुमा एंड हुम रिमेन्स हुम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों एज इट इज सेम रहेंगे। सिर्फ हिया का जो है वर्जन चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा, हिया का जो अटैच्ड वर्जन हो जाएगा वो क्या होगा, वो हा हो जाएगा। हुमा का जो अटैच वर्जन है विल रिमेन द सेम, हुमा। कभी कभी ये हिमा भी होगा, बट ये कसरा वाली बात हम आज नहीं कर रहे बिकॉज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, ये हम थोड़ा बाद में करेंगे। और हुन्ना विल रिमेन द सेम, हुन्ना। ठीक है, सिर्फ 2 चीजें इन 6 वर्जन में से चेंज होंगी। क्या चेंज होगी, हुआ का अटैच वर्जन क्या हो जाएगा, हु,
और हिया का अटैच वर्जन क्या हो जाएगा? हा। ये समझ आ गया सबको? जी उस्ताजा। जी ठीक है। उस्ताद। अच्छा, अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरह से कहेंगे। अच्छा, हुआ किसके लिए आता है? फर्स्ट थर्ड पर्सन के लिए आता है और सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए आता है। ये सबको याद है? जी उस्ताजा। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, आप सबको याद है? याद है याद है उस्ताजा। सो। ठीक है। तो अब इस अगर किसी को भी यह लग रहा है कि आपको याद नहीं है तो फिर मुझे जल्दी से बताएं, मैं रिपीट कर देती हूँ। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए, ये जो है वो थर्ड पर्सन के लिए हम ये 6 फॉर्म्स यूज करते हैं। अब जो हुआ है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये मैस्कुलिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। हुमा पेयर के लिए यूज हो रहा है और मैस्कुलिन पेयर थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। हुम किसके लिए हो रहा है? प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हुम जो है वो प्लूरल मैस्कुलिन थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। सिस्टर मदीहा, किसका माइक ऑन है प्लीज चेक कर लीजिए। जो हा है वो फेमिनिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। हुमा जो है वो फेमिनिन सिंगुलर सॉरी फेमिनिन पेयर और थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। और हुन्ना जो है वो फेमिनिन प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए हो रहा है। अब हम एक वर्ड लेते हैं। बैत का मतलब तो सबको पता है ना? सबको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैत? बैतुन, हाउस। हाउस। ठीक है। अब इसके साथ हम इदाफा फ्रैगमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से विल डू इट टुगेदर। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि द हाउस, हिज हाउस, तो वह कैसे कहेंगे हिज हाउस? बैतुहु। जी, बैतु होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने लाइट बनाना है। बैतु, और अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे? बैतुहु। ये क्या बन गया? हिज हाउस, उस एक लड़के का घर। समझ आया सबको? So this I am making an idafa fragment here. अच्छा, अब सेकंड हम कैसे कहेंगे? दो लड़कों का घर। उन दो लड़कों का घर कैसे कहेंगे? जी हाँ, बैतुहुमा। So again, बैतु is the mudaf, it is light, and then I am attaching the attached pronoun to it, which is the mudaf ilayh. ये मैं दोबारा से समझा देती हूँ। ये इदाफा कंस्ट्रक्शन हम अटैच प्रोनाउन के साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो बैतु इज द मुदाफ हियर एंड हु द अटैच प्रोनाउन इज द मुदाफ इलई। हम इसका स्टेटस देख नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये मुदाफ इलई बना तो हमें पता चल गया कि इट्स स्टेटस शुड बी व्हाट? जर। हु का स्टेटस क्या होगा यहाँ पे? जर होगा। बिल्कुल, हमने कहा है मुदाफ इलैह इज इन द जर स्टेटस। तो ऑल्दो वी कैन नॉट सी इट इन द जर स्टेटस, यहाँ इसके ऊपर दम्मा है, तो मे बी समवन विल थिंक दैट इट इज इन द रफा स्टेटस। नो, बिकॉज दिस इज द अटैच्ड प्रोनाउन and the attached pronoun is coming as the mudaf ilayhi, and we know that mudaf ilayhi has to be in the jar status, so the status of the who is jar. Similarly, अब जब ये हमने कहा बैतुहुमा, so बैतु is the mudaf, it is light without alif lam, and the attached pronoun huma is the mudaf ilayhi, and what is the status of it? jar. It is in the jar status. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको बात? Pronouns का status हमको नजर नहीं आता, but the place that they take according to their placement we determine their status. So here we know because it is coming as the mudaf ilayh, and mudaf ilayh in all cases has to be in the jar status, hence the status of the attached pronoun is jar. बैतु। अच्छा, अब हम कैसे कहेंगे उन सब लड़कों का घर? बैतुहुन्ना। जी, बैतुहुम। बैतुहुम, yes, who, huma and hum, बैतुहुम।
ये तीनों वर्ड सबको क्लियर हो गए? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, फिर मैं आगे जाऊंगी। जी उस्ताजा, एक कंफ्यूजन है कि ये जो प्रोनाउंस है ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। जी हाँ, नॉन फ्लेक्सिबल Okay. होते हैं। ठीक। जी, प्रोनाउंस आर नॉन फ्लेक्सिबल। ये शायद हम कर चुके हैं, या नहीं कर चुके तो अच्छा क्वेश्चन किया आपने। प्रोनाउंस आर नॉन फ्लेक्सिबल, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देयर स्टेटस अंटिल वी नो दैट व्हाट प्लेस आर दे कमिंग। चले, अब उस एक लड़की का घर कैसे कहेंगे? बैतू, हाँ, बैतू हा। So again, baitu is the mudaf, light, no alif lam, and ha is the mudaf ilay. It is the attached pronoun. We don't see the status, but it is in the jar status because why is it in the jar status? because it's mudaf ilay. As a mudaf. मुझे आवाज नहीं आ रही। Because it is mudaf ilay. Someone is saying something, but the voice is too faded. Because it is mudaf ilay. Because it is mudaf ilay. Please थोड़ा जोर से बोलिएगा ताकि I don't know, there is probably something wrong. तो मुझे क्लियर आवाज आप लोगों की नहीं आ रही। अच्छा, अब हम कैसे कहेंगे उन दो लड़कियों का घर? बैतू, बैतुहुमा। ठीक है, अगेन नोटिस कर लीजिए, ये पहले भी हम बात डिस्कस कर चुके हैं जब हम रफा वर्जन कर रहे थे, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन कर रहे थे, तो हुमा और हुमा दोनों सेम है। टू थर्ड पर्सन, टू मैस्कुलिन और थर्ड पर्सन टू फेमिनिन, दोनों के लिए हुमा यूज होता है, अटैच्ड वर्जन में भी और इंडिपेंडेंट वर्जन दोनों में। अब हम कैसे कहेंगे उन सब लड़कियों का घर? बैतुहुन्ना। शाबाश, बैतुहुन्ना। ठीक है, जस्ट टेक 1 or 2 minutes और इसको सब अपने दिल में पढ़ लीजिए ताकि यहाँ तक सबको याद हो जाए। और वी कैन गो थ्रू इट 3 times टुगेदर ताकि सबको याद हो जाए एटलीस्ट यहाँ तक। बैतुहु, Baituhu, बैतुहुमा, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहुम, Baituhum. बैतुहा, बैतुहा, Baituha. बैतुहुमा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना। Baituhunna. ठीक है, एक और दफा करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, Baituhu. Baituhuma. Baituhum. बैतहा, बैतहुमा, बैतहुन्ना। बैतुहा बैतुहुमा बैतुहुन्ना। ठीक है, अब इसी जगह मैं इस वर्ड को बैत को चेंज कर देती हूँ एंड आई वांट समवन टू डू इट विद अनदर वर्ड। किताब ले लें, आसान वर्ड है, पहले इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ज्यादातर आप लोगों को अभी क्लास में याद हो जाए। किताबों से कर लेते हैं, कौन करेगा इसको किताब से? D6 वर्जन्स। Can I, Ustaza? जी कीजिए, किताबुहु, जल्दी जल्दी कीजिए, ऑल Okay, 6 okay. of them। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना। शाबाश, वेरी गुड। एक और वर्ड ले लीजिए, कलम ले लीजिए, इजी वर्ड्स ले लेते हैं ताकि सबको आसानी हो। कलम ले लीजिए, कौन करेगा? मैं करूँ उस्ताद? कर लीजिए जी। कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम। देन सॉरी उस्ताद, समझ नहीं आ रही है कौन सा। स्क्रीन पे तो सब नजर आ रहा है ना, उसको देखें। कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना। ठीक है, जल्दी जल्दी दोबारा कौन करेगा कलम के साथ? सिस्टर माहिरा आप कर लीजिए, आई सॉ योर हैंड वाज रेज्ड। कलमुहु, कलमुहुमा, कलमुहुम, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 6 वर्जन्स आई थिंक सबको अ, याद हो जाने उस्ताजा, चाहिए। मैं जी। वैसे ही कह रही थी कि ये तो हमने सिर्फ टेबल से देख के सब कर लिए, मगर वो जो आप जो जर वाली कुछ चीज बता रही थी मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जर वाली चीज मैं ये कह रही थी, जो प्रोनाउंस होते हैं दे आर नॉन फ्लेक्सिबल, हमें उनका स्टेटस नजर नहीं आता। ठीक है, ये जो अटैच प्रोनाउन है, हु है, हुमा है, हुम है, हा, हुमा, हुन्ना, इनको जब हम देखेंगे तो हमें इनका स्टेटस नजर नहीं आता। प्रोबेबली समवन विल लुक एट द बैतुहु एंड लुकिंग एट द दम्मा विल से इट इज इन द
रफा स्टेटस नहीं। अटैच्ड प्रोनाउन जो है वो कभी भी रफा स्टेटस में नहीं हो सकता। अटैच्ड प्रोनाउन विल ऑलवेज आइदर बी, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि एक चीज देख लें, अटैच्ड प्रोनाउन कैन आइदर बी in the nasab status और jar status, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है उनका स्टेटस क्या होता है? रफा। जी, आर ऑलवेज इन द रफा स्टेटस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो होते हैं वो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो अलग से आते हैं, ठीक है। हमने देखा ना हु, वो किसी के साथ अटैच होके किसी के साथ लग के नहीं आएगा, वो अकेला आएगा, तो उसको इंडिपेंडेंट हम कह देते हैं, और वो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। जो अटैच्ड प्रोनाउंस होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रही हैं, ये हु बैत के साथ या कलम के साथ या किताब के साथ जुड़ कर आया है, इट इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ अनदर वर्ड, हेंस इट इज कॉल्ड अटैच्ड प्रोनाउन। सो अटैच्ड प्रोनाउन का स्टेटस क्या होगा? कभी कभार नसब होगा और कभी कभार जर होगा। अब नसब कब होगा वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? वी आर डूइंग द इदाफा कंस्ट्रक्शन। इदाफा कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि मुदाफ इलैहि का स्टेटस होगा हमेशा जर। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बनकर आ रहा है, हम इनका स्टेटस देख नहीं सकते कि ये जर में है, मगर इदाफा फ्रैगमेंट में ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मुदाफ इलैहि की जगह पर आ रहा है, तो इसका स्टेटस क्या होगा? हमेशा जर स्टेटस होगा। अब समझ आया सिस्टम आयरा आपको? maybe Sharma, I think I'll have to जी। watch the recording again. ये जैसे जो बैतुहू है- का मतलब कि his house, जी तो यानी कि house of his, जी तो his जो है वो हो गया मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि हो गया ना, तो मुदाफ इलैहि का स्टेटस क्या होता है? जर होता है। तो यहाँ पे हु का स्टेटस जर है, यहाँ पे हुमा जो है क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बना है तो इसलिए इसका स्टेटस क्या होगा? इसका स्टेटस जर है। यहाँ पर क्या मुदाफ इलैहि बना है? यहाँ पे हुम मुदाफ इलैहि बना है, तो इस हुम का स्टेटस मुदाफ इलैहि होने की वजह से जर स्टेटस है। अब यहाँ ये पर क्या सारे है? ये सारे जो प्रोनाउंस है हु, हुमा, हुम, ये सारे डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं। यही मैं बता रही हूँ, ये लिखा ना मैंने, अटैच्ड प्रोनाउंस है ये। और अटैच्ड प्रोनाउंस कभी नसब होते हैं कभी जर होते हैं, लेकिन आज हम जर की बात कर रहे हैं। जर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मुदाफ इलैहि बन के आ रहे हैं। अब समझ आया आपको? जी, ये थोड़ा सा। अटैच्ड टू द वर्ड हैं, इसलिए ये अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। हमने जो पहले याद किए थे ना सिस्टम आयरा, वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस थे, वो वर्ड से अलग लिखे हुए होते हैं, जॉइन नहीं हुए। ये जॉइन हुए में ना, ये अटैच्ड प्रोनाउंस हैं। साजा अल्लाहु वो अटैच्ड प्रोनाउन है। क्या वो चीज? अल्लाहु नहीं नहीं नहीं, वो एक वर्ड है, वो तो अल्लाह का इसम जलाला है, वो दैट्स अ पार्ट ऑफ द वर्ड, वो हु अलग से नहीं है। चलिए अगर फिर भी कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह तो फिर हम बाद में कर लेंगे। अभी हम नेक्स्ट वर्जन्स देख लेते हैं। वी हैव टू डू अ फ्यू मोर वर्जन्स। और अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह सिस्टम मदीहा आप जो है वो अपना छोटा सा वॉइस नोट भेज दीजिएगा, सो दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? सेकंड पर्सन पे चले जाते हैं। अंता। अंता का अटैच वर्जन क्या होगा? अच्छा, थोड़ा सा राइमिंग है ये आपस में, ठीक है। देखिए अंता, अंता का क्या राइम है? का विद फतह। अंता के ऊपर भी फतह एंडिंग आ रही है, का के ऊपर भी फतह आ रही है। तो अंता का क्या होगा? का। अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, ठीक है। अंती की, अंतुमा कुमा एंड अंतुन्ना कुन्ना। तो ये काफ से शुरू हो रहे हैं और जिस तरह से ये इनका इंडिपेंडेंट वर्जन था ये उसके साथ राइम करेंगे, ठीक है। अंता का क्या है? का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अब का किसके लिए है? ये सारे जो है वो सेकंड पर्सन के लिए है। ये सिंगुलर मैस्कुलिन, प्लूरल मैस्कुलिन। कुमा, कुम, सॉरी, कुमा इज फॉर
dual masculine and kum is for plural masculine. अब की किसके लिए है? सिंगुलर फेमिनिन के लिए है. कुमा किसके लिए है? डुअल मैस्कुलिन पेयर, सॉरी पेयर फेमिनिन के लिए. और कुन्ना किसके लिए है? कुन्ना जो है वो प्लूरल फेमिनिन के लिए है. ठीक है, ये सारे सेकंड पर्सन है. एक दफा 3 दफा हम कह लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे. का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना. की कुमा कुन्ना. वन मोर टाइम. का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना. की कुमा कुन्ना. 2 दफा आप लोग खुद से अपने दिल में इसको बोलिए, 3 दफा बोलिए दिल में अपने, और उसके बाद फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे. बोल दिया सबने? उस्ताद जो हम जज़ाकल्लाह वर्ड बोल रहे होते हैं उसमें यही आ रहा होता है? हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्लीज रिमाइंड करवाइएगा, उसके बारे में बात करेंगे. दिस इज अ गुड पॉइंट. इंशाल्लाह आप इसको थोड़ा पॉइंटर बना के अपने पास नोट कर लीजिए. हम नेक्स्ट क्लास में जज़ाकल्लाह के बारे में बात करेंगे. चलिए, अब हम सेकंड पर्सन के लिए कैसे कहेंगे? तुम एक लड़के का घर. इफ आई एम जी बैतुका. बैतुका, ठीक है. थोड़ा सा मैं इसको वो कर लेती हूँ. यस यस. सो सेकंड पर्सन एंड सिंगुलर. तुम एक लड़के का घर या तुम एक आदमी का घर, इसके लिए हम कहेंगे बैतुका. अब तुम 2 लड़कों का घर कैसे कहेंगे? बैतुकुमा. जी हाँ, बैतुकुमा. तुम सब लड़कों का घर कैसे कहेंगे? बैतुकुम. बैतुकुम. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. इसको पढ़ लीजिए 2 दफा. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. चलिए, अब हम कहते हैं तुम एक लड़की का घर. ये कैसे कहेंगे? बैतुकी. बैतुकी. ठीक है. तुम 2 लड़कियों का घर. बैतुकुमा. बैतुकुमा. द सेम कुमा. सो जो पेयर होता है उसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन थर्ड पर्सन के लिए भी सेम रहता है, और सेकंड पर्सन मैस्कुलिन फेमिनिन पेयर रिमेन्स द सेम. बैतुकुमा. और तुम सब लड़कियों का घर कैसे कहेंगे? बैतुकुन्ना. हाँ, बैतुकुन्ना. नून के ऊपर शद्दा होगा. चलिए, इसको पढ़ लेते हैं 3 दफा. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. रीड अलाउड कीजिए वरना आप लोगों को कभी याद नहीं होगा. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकुन्ना. ठीक है, अब शुरू से पढ़ लेते हैं 2 मरतबा और उसके बाद इसको रिप्लेस करेंगे दूसरे वर्ड के साथ. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकुम. One more time. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम. बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना. बैतुकी, बैतुकुमा, ठीक है. चले, अब सेम इसी तरह से कर लेते हैं. हम इसको चेंज कर लेते हैं किताब से. चलिए,
I'll ask the ladies to do it this time. Ladies टर्न बहुत कम आती है. सिस्टर साइमा रिजवी, अगर आप अटेम्प्ट करना चाह रही हैं तो कर लीजिए प्लीज. किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुन, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड. सिस्टर साइमा जुबैरी, आप ले लीजिए कलम. कलमुका, कलमुकुमा, कलमुकुम. जी. कलमुकी, कलमुकुमा, कलमुकुन्ना. वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, सबको अच्छा, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया. सिस्टर राशिदा, आप ले लीजिए उम्मुन माँ, तो आप उम्मू ले लीजिए. उम्मू का, उम्मुकुमा, उम्मुकुम, उम्मुकी, उम्मुकुमा, उम्मुकुन्ना. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. बस अब जो वो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके लिए सिर्फ 2 वर्ड्स हैं. इसको हम ये देख लेते हैं इंशाल्लाह. दैट्स ऑल फॉर टुडे. फर्स्ट पर्सन के लिए अगर सिंगुलर के लिए कहना है तो हम क्या कहते थे, इंडिपेंडेंट वर्जन में अना कहते थे, और अगर पेयर होता था, प्लूरल होता था, सबके लिए मैस्कुलिन फेमिनिन सबके लिए हम नहन कहते थे. इसी तरह से सिंगुलर के लिए हम क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हम जर्ज स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो जस्ट लेट अस टॉक अबाउट द जर्ज स्टेटस. इसकी बात हम नहीं करेंगे, तो अब हम उसके लिए सिर्फ या लगाएंगे. ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, अगर बैत है तो बैती हो जाएगा. मैं अभी टाइप करके दिखा देती हूँ. और नहनु के लिए क्या आ जाएगा, नहनु के लिए ना आ जाएगा. ठीक है, ना थोड़ा सा लंबा खींच के मत के साथ पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, बैतूना, बैती और बैतूना. ये देख लीजिए कि अना का क्या आ जाएगा, अना की जगह या, और नहनु की जगह क्या आ जाएगा, नहनु की जगह ना. इसको 3 दफा बोलिए, या और ना, या ना, या और ना, या और ना, या और ना. चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. It's going to be a Saza, little छोटी सी tricky, so चीज I'll talk for about it. clarification, I think it should help others also. जी जैसे हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार या अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार. ठीक है, जी, बिल्कुल यही बात है, यही बात है. अजिरनी मिनन नार, तो अजिरनी जब कहते हैं तो मुझे बचा ले, और अजिरना हम सबको बचा ले. चलिए, अच्छा अब जो है ये कैसे लिखेंगे. अच्छा ये बताइए कि क्या हो जाएगा आना वर्जन के लिए. फर्स्ट पर्सन कैसे कहेंगे, मेरा घर. मैं कैसे कहूंगी मेरा घर, बैती. बैती. हाँ, देखिए ऐसे एक्चुअली क्या होता है, बई तू और उसके बाद या आ जाता है. ठीक है, बई तुई. तो अब ये इज लाइक अ टंग ट्विस्टर. तो अरब्स को जो है ना, ये अजीब अजीब साउंड्स पसंद नहीं है. तो अब बई तुई नहीं कहेंगे, एक्चुअल तो यही होना चाहिए था ना, बई तुई. या लगा दिया हमने, बट इसके लिए रूल में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है. वो क्या करते हैं, जस्ट फॉर द ईज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, उस दम्मा को अकॉर्डिंग टू द या, हमने कहा था कि या के साथ क्या कंपैटिबल हरका होती है, वो कसरा होती है. तो इसलिए इसके दम्मा को कसरा से चेंज कर देते हैं और इसको बना देते हैं बैती. समझ आया ये? जी उस्ताद, ये समझ में आया? जी, बई जी आ गया. क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते, इतना मुश्किल है. कभी किसी ने सुना है बैतुई, कलमुई? नहीं. ऐसा कभी अरबिक में जो है वो ये स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशंस नहीं होते. दे लाइक टू ease the pronunciation, they like the pronunciation to flow. Hence जो दम्मा है, it is changed by a kasra because the kasra and the ya are compatible. अब उन्होंने बैतुई के जगह बजाय क्या बना दिया, उसको बैती. समझ आ गया सबको? साजा, जैसा आप कह रही हैं कि अरब इस तरह नहीं करते, तो ये कलोकियल अरब की आप बात करें या कुरान में भी यही रूल है? कुरान तमाम उसका यही है. एवरी लाइक अगर हम उसको फुसहा कहें, फुसहा इज द नॉर्मल प्रेजेंट अरबिक.
फुसहा में भी इसी तरह से होता है और कुरानिक अरबिक में भी इसी तरह से होता है। उसको वो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन हर वर्ड में देते हैं। इसको हम इंशाल्लाह और भी हर जगह देखेंगे कि जहाँ पे हम उनको लगता है कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टंग ट्विस्टर बन रहा है या अजीब सी आवाज आ रही है, तो उसको वो ईज कर देते हैं, उसको फ्लो में ले आते हैं। अच्छा, बैती हो गया और फिर क्या हो जाएगा? बैतुना। ये तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैतुना। ठीक है, अब इसी तरह से इसको कर लीजिए। कलम के साथ कौन कर रहा है? उस्ताद मैं कर लूं? कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। कलम का क्या हो जाएगा? कलमी कलमुना। हाँ, कलमी हो जाएगा और कलमुना हो जाएगा। और किताब का क्या हो जाएगा? किताबी किताबुना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैं आपको 2-3 वर्ड्स दूंगी जिसकी आप प्रैक्टिस इन्हीं के साथ कीजिएगा। आई विल गिव यू 3 वर्ड्स और इन 3 वर्ड्स को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा विद द अटैच्ड प्रोनाउंस, और फिर इंशाल्लाह बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी बेटा। सारे प्रोनाउंस होते हैं वो प्रॉपर होते हैं ना, तो मुदाफ फिर हर केस में प्रॉपर होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल प्रोनाउंस और प्रॉपर। तो इसमें जो है वो अगर आप मुदाफ को देखना चाहें, व्हाट इज द टाइप ऑफ द मुदाफ, सो द टाइप ऑफ द मुदाफ will in all the cases be proper because the mudaf ilayhi is proper. Ustaza, can you go back to the first person chart? जी, जो फर्स्ट पर्सन की चार्ट थी वो आप एक दफा दिखा सकती हैं? जी मैं ग्रुप में शेयर कर, ये आपके 10 डे जो चैलेंज वाला मैंने शेयर किया वो है आपके पास? जी जी नहीं उस्ताजा, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जी, इसमें जो फर्स्ट पर्सन इसमें जो थर्ड पर्सन था हु, तो उसके आगे ही भी लिखा था, तो मैंने कहा वो मैं बाद में करवाऊंगी। यस, लेकिन मैंने आपने उसके कहा बारे में नॉन फ्लेक्सिबल है, आपने कहा था कि नॉन फ्लेक्सिबल है, तो इसमें फिर हरकत क्यों, मतलब? हाँ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो है एक दिन में जितना मुझे लगता है कि आप लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लाइक द होल क्लास, उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। इसके बारे में हम 1-2 क्लासेस के बाद बात करेंगे। आज अगर मैं बताऊंगी दैट इज गोइंग टू बी टू मच, ज्यादातर लोग उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। ओके, ये फ्लेक्सिबल नॉन फ्लेक्सिबल ही है, बट हाउ इट वर्क्स वील टॉक अबाउट इट लेटर। अभी इसको आपको याद करने की और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ फर्स्ट वन याद कीजिए, जिसमें 2-2 हैं, जैसे यहाँ पर हु है, इसमें आप सिर्फ हु याद कीजिए। ही को अभी याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरह से हुमा याद करें, लीव द हिमा फॉर सम टाइम। सिमिलरली सिर्फ हुम याद करें, ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ हुमा याद करें और यहाँ पे सिर्फ हुन्ना याद करें। और जो इसका दूसरा वाला है, जैसे यहाँ पर ही है, हिमा है, हिम है और हिमा और हिन्ना है, ये कब और कैसे होता है ये मैं 1-2 क्लासेस के बाद एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है? Is there any other question? नो। ठीक, चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर सेशन कंप्लीट एंड कर देते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।